प्रीति जीजी ने पूछा है इनकी एली का कोई अपडेट। सॉरी मेरे ध्यान से निकल गया, मैं कई बार गई एली से मिलने के लिए। द मोमेंट मैं वहाँ से आई थी ऋषिकेश से, मैं तुरंत ही गई थी और मैंने बहुत काउंसलिंग की है। वो जो उनकी मेन ओनर है वो मेरे जैसी एक लड़की है जो जिसने पाला हुआ है। वो कोई प्राइवेट जॉब करती है, तो वो सुबह चले जाती है और रात में आती है। मैंने उसको कम से कम 1.5 घंटे समझाया है बैठ के कि वो अपने बच्चे को कैसे ट्रीट कर सकती है, कैसे डील कर सकती है, बहुत इमोशनली, बहुत प्यार से। बट मुझे लगता नहीं है कि उस पर कोई ख़ास असर होगा, बिकॉज जिस तरह से वो मेरे को काउंटर कर रही थी वो लड़की, शी वॉज जस्ट मतलब मेरे जैसे ही एक थी, मतलब मेरा ही एज की होगी, बट उसको ज़रा सा भी नहीं लग रहा था कि somebody इज़ पॉइंटिंग हर मिस्टेक, वो भी उसी के बच्चे को कंसर्न करते हुए। तो मतलब ऐसे लोगों को समझा पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड रेयत को बोला है कि इन केस अगर कोई ऐसा हो जो पाल सके एली को तो वो कांटेक्ट करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा केयर है उसकी, और वो ना विलिंगली दे देंगे उसको। हम नहीं रख सकते हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पता चला हम और उसको हर्ट कर जाएं, ये दोनों लड़ जाएं उसके लिए। तो कोशिश मैंने की उसको काउंसिल करने की, उसने मुझे बोला भी कि वो करेगी, ध्यान रखेगी, जितना हो पाएगा उतना करेगी। बट शी सेड कि जब वो ऑफिस से आ जाती है तो वो उसको एसी में रखती है। मतलब हाउ कैन शी, मतलब दिस केयरलेस कि पूरा दिन भरे दोपहर वो ऐसे ही बंधी हुई उसे गेट पे रहती है, और शाम में, वो भी शाम ही थी जब मैं उससे पर्सनली मिली थी, जब वो 2-3 बार जाने के बाद वो मुझे मिली, शाम में नहीं, इनफैक्ट काफ़ी लेट ही था, 8 बजे के करीब, तो भी वो वहीं गेट पे थी। बट शी सेड कि जब वो डिनर करके जाएगी तो वो उसको अपने रूम में सुलाएगी। बट आई कांट ट्रस्ट हर। तो ऐसे लोगों को कुछ मैं बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, और बहुत वो विलिंग नहीं थे अपने आप को चेंज कर पाने। मैं जितना बेहतर से बेहतर समझा सकती थी मैंने किया है, और बाकी पता नहीं। कोशिश यही है कि अगर हमें कोई जल्दी मिल जाए जो इस एज के इस डॉग को केयर रख ले प्यार से, जहाँ जाके वो वापस वैसा कुछ फील ना करे, क्योंकि ऐसा रेस्क्यू भी बहुत टफ होता है। मतलब पता चला हमने कहीं ऐसी जगह भेज दिया जो यहाँ से भी बुरे ही हाल में पहुँच गई, तो हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। आपके पास और कोई ऑप्शन है तो प्लीज़ बताइए। बस भैया की गोदी चल के मौका मिल जाए बस। टाइसन को कुछ नहीं, टाइसन को कुछ नहीं कहता है, गब्बर को दिखाता है। सिरप हम लाए थे इसके, बुला लो। छोटे इनके मारे एकदम दूर दूर रहते हैं। कल वाला तो किसी ने शूट किया होता, इसने जो हरकत छोटे के साथ की है ना, चला गया वो। इसने जो हरकत कल की है ना, कपड़ी की तरफ भाग रहा है। दुखी हो जाते हैं। बुला रहे छोटे को। गब्बर दूर रहता है इससे। गब्बर अपने पेशेंस को टेस्ट नहीं होने देता, हालांकि उसके पेशेंस रोज ही टेस्ट होते हैं। इतने हाथ चलाता है टाइसन। कल 2 थप्पड़ पड़े टाइसन के। मेरी जान, मेरी बाबू छोटी, देख लो कितना बदतमीज है। मेरी जान, मेरी छोटू, मम्मी के नीचे छोटू, मेरी मम्मी गोदी में लेता लो छोटे के।
चौथे के लेता लो मम्मी, चौथे के लेता हो मम्मी, चौथे के मम्मी लेता हो, इचकी भगा दो मम्मी, चौथे के मम्मी लेता हो, इचकी भगा दो मम्मी। बेचारा वो इतना सीधा। चलो रे अब छोड़ दो, हमको ड्रॉप करो। काट ही लेगा। हाँ देखो अभी तक हम नहीं काटता था, वो नहीं काटने लगा। इसको मारे, मना करता, इसको मारो ना। अभी देखना रेस्ट। बचाएगा वो, देखना चप्पल लिए जा रहा। मेरी वाली चप्पल में जाता है, देखना the ball. 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 बस खुश कुछ अपनी ही पूंछ पकड़ लेता है खुशी में। टाइसन सब लोग ने बहुत गुस्सा किया है जो टाइसन को कल मारे थे तुम 2 थप्पड़, पसंद नहीं आया है किसी को। माल खाए हैं टाइसन। ले ला। हैप्पी कह रहे हैं किसी को मत करो प्यार भैया। गुस्सा ही आ रही है उसको, गुस्सा ही आ रही है। हाँ टाइटन टाइटन। बस देखो देखो छोटे छोटे की खुशी। हाँ। सब पागल हो गए, सब पागल हो गए हैं। इतनी काहे पगला गए हो सब लोग भाई, इतने काहे पगला गए हो। ये पगला रो रहा है। टाइसन दुखी हो गए हैं कि तुम्हारे 2 ही हाथ है, तीसरा उसको क्यों नहीं दे रहा। टाइसन भैया तुमसे नहीं कर रहा प्यार। भाई कितना दुष्ट है ये, छोटे इसको छोड़ देते हैं, बस बख्श देते हैं। टाइसन को नहीं बोलता, ये जानता है कि टाइसन मेरे से छोटा, और कहाँ टाइसन को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पहले निभाने नहीं देता था अपने साथ जरा भी। अब टाइसन का सगा हो गया है। ऑल करो भैया। पार्शियल है मम्मी, बहुत कुत्ता हो गया है ये, गब्बर को ही दुश्मन बना हुआ है ये। देख लो और टाइसन भी भौंक रहा है, टाइसन को कुछ नहीं कर रहा है ये। देख लो जिस दिन उसकी हटी ना, तुम दोनों को हटा देगा वो। जिस दिन उसकी हटी, देख लो सब उसके दुश्मन बने हुए। छोड़ दो मम्मी, देख लो भाई भगवान। छोटे एक दिन अपनी तुम दिखा दो जान, मेरी सोना।
देख रहे हो तुम्हारे गोद में कैसे चिल्ला रहा था कि अभी बस छोड़ दो, अभी बस छोड़ दो। आज तुम्हारी तरफ नहीं देखता। कल पता ये जो वो चप्पल वाला सीन हुआ था, तुम्हारी चप्पल हमने हाथ में उठाई हुई है तो कुछ नहीं छीनी हमसे। जानता है वो चप्पल तक पहचानता है मम्मी की। देखो जैसे ही मेरी चप्पल उठाई छीन के ले गया। बहुत चंट है ये खुद ही अपने लक्षण बर्बाद करे है। देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, भैया सबसे ज्यादा प्यार गब्बर ही से करता है। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, सबके बच्चे खुश होंगे। आज मैं एक थोड़ी ग्लिम्स दिखाना चाहती हूँ हमारी, कौन है हम, कैसे हैं हम, एंड स्पेशली क्यों हैं हम ऐसे। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें रियत ने टाइसन को 2 थप्पड़ लगाए थे, काफ़ी तेज़ एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है, बट ऐसा वो क्यों करता है या वो ऐसा क्यों है। मेन चीज़ है कि वो ऐसा क्यों है। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत मदद करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, बट ही इज़ लिटिल अनोइंग, थोड़ा सा ज़िद्दी है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे घर में बहुत पैम्परिंग किसी को नहीं मिली है। मुझे नहीं मिली है, उसे बिल्कुल भी नहीं मिली है, मुझे भी बिल्कुल भी नहीं मिली है। बट चूँकि मेरे साथ कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे बचपन में, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या थोड़ी तो देनी पड़ी थी, बट थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं। उसको तो वो भी शायद नहीं मिली है। तो फिज़िकली हमारे यहाँ पे हम सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब अगर हमें पेन होगा या चोट लगेगी तो वी डोंट टेक इट सीरियसली। तो मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। रियत ना 7th या 8th में ही था, 8th से तो ज़्यादा नहीं था। सो मुझे पता नहीं है मैंने ये स्टोरी कभी शेयर की है या नहीं की है, बट आई वांट टू शेयर दिस नाउ। तो ही वाज इन क्लास 7 और मे बी 8। वो कहीं गया था और सामने वो ना बहुत नाजुक बच्चा था। बच्चे तो नाजुक होते ही हैं ना। तो किसी ने वो जो कांच का ग्लास डोर होता है ना, हैवी वाला, तो ही वॉज देयर और किसी ने एकदम से फट से वहाँ पे खोल दिया। तो उसका जो नोज़ था वो फ्रैक्चर हो गया एंड ही वॉज ब्लीडिंग लाइक हेल। तो वो जो जगह थी, दैट प्लेस वॉज अराउंड 2 किलोमीटर्स। वो वहाँ से घर आया एंड घर पे भी यू वोंट बिलीव माय फादर, मतलब ही डिडंट टुक इट सीरियसली। ही वाज ब्लीडिंग बट ही डिडंट वेंट विथ हिम टू द डॉक्टर। जब वो कंसीडर कर पाया कि ये ज़्यादा ही चोट है, मतलब लाइक फ्रैक्चर जैसा कुछ है, तो ही हिमसेल्फ went to the doctor, the orthopedic one, जो कि 2 किलोमीटर और था, खुद ड्राइव करके। सो दिस इज़ हाउ वी आर, मतलब हमें बिल्कुल भी पैम्पर नहीं किया गया घर में। वो माई मदर वॉज इन जॉइंट फैमिली एंड बहुत ज़्यादा दब के रहना पड़ता था। तो वो कभी ऐसे पैम्परिंग जैसी कोई चीज़ अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाई। एंड माई फादर वॉज ऑल्सो बिजी, तो वो रात में ही घर आते थे।
एंड धीरे धीरे ही बिकेम ऐसे ही कि मतलब माई किड्स आर सो स्ट्रॉन्ग, दे विल मैनेज काइंड ऑफ. सो दिस इज़ हाउ वो एक चलन चल गया कि हमने कभी शो ही नहीं किया कि हमें पेन होता है, हमें फीवर आता है. आप लोग शायद देख रहे होंगे मुझे ड्रिप लग रही थी तो ही वाज लाइक ऐसे लगा दिया, ऐसे ही निकाल दिया, तो स्माइल करते करते, बिकॉज़ उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे बस इतना पता है कि ऐसे कर देने से वो ठीक हो जाएगी और इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है. तो ये उसका ना साइकोलॉजी में आ गया है. वो बहुत प्यार करता है इन बच्चों से, गब्बर, टाइसन, सबसे. इनफैक्ट गली में भी जो भी डॉग्स हैं ना वो उनको डेली फीड करता है. जहाँ से भी निकलता है उसका एक अलग ही कनेक्शन है डॉग से. वो विशल करते हुए निकलता है, डॉग्स उसके पास आते हैं. तो मैं पहली चीज़, मैं उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक रीज़न बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ना रियाज से बहुत एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो अपना नेचर बदल पाएगा. बिकॉज़ मम्मी की भी तबीयत ख़राब होती है ना, और वो ऐसे डील करता है, मतलब लाइक फट क्या इंजेक्शन देने. वो ये चीज़ की शिकन नहीं आने देता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसको इमोशंस नहीं हैं ऑब्वियसली हैं, बट वो ऐसे ना शो नहीं कर पाता है उन इमोशंस को. तो वो ऐसे लाड़ वाली चीज़ ना, वो प्यार शो करने के लिए तो कर देता है, बट वो केयर शो करने वाली, पैम्परिंग वाली लाड़ वो शो नहीं कर पाता है. तो ये एक रीज़न था. एक और राय चाहिए थी मुझे आप लोगों से. मैं माते की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं उनके साथ सेशंस हुए हैं. इन हर एवरी सेशन वो रोती हैं, सेम स्टोरी रिपीट करती हैं, डॉक्टर सुनती है या सुनता है. सो बट उनके मन में कहीं ना कहीं है कि वो अपनी एक बुक, अपनी ऑटोबायोग्राफी बता पाएँ कि हाउ पेनफुल हर लाइफ वॉज एंड हाउ शी सफ़र्ड. वो एज में जब एक बच्चा होता है, मतलब आप एक बच्चे होते हैं, बट आपकी शादी हो गई, और मतलब और वो एक नॉर्मल शादी नहीं थी. दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. हाँ, जो कुछ भी टॉर्चर, ट्रॉमा शी हैज़ बीन सफरिंग, तो ये सारी चीज़ वो शेयर करना चाहती हैं. एंड फिर उसके बाद मैं ऐसे चैप्टर वाइज बनाना चाहती हूँ कि मतलब थोड़ी मेरी लाइफ, थोड़ी रियाज की लाइफ. एंड वो इतनी स्माइलिंग नहीं है, अगर वो बहुत पेनफुल है आई थिंक. और जैसे मैं और रियाज, हमारी स्टोरी नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा पेनफुल है. तो अगर आप लोग ये हंसी खुशी वाले हैप्पी के चैनल में कुछ रोना धोना देखना चाहते हैं, आई मीन सुनना चाहते हैं, अभी कोई रोना धोना नहीं है, अभी वी हैव डन, जो सारी चीज़ें थी ख़त्म, वी आर गुड नाउ. सो बट वो एक सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको पूरी तरह से उन चीज़ों से निकलने नहीं देता है. दैट आई एम फेसिंग. रियाद के केस में भी मैं रियलाइज़ करती हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन भी है मुझे.